गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन वो अलग लेवल का है। तो जो सर आप बोल रहे थे कि टेस्टेड, ये मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया था। क्या ये क्या? टेस्टेड है या नहीं है? जो आप बोल रहे थे ना, तो ये अभी कुछ देर पहले आप समझा रहे थे जब स्टार्ट हो रहा था मीटिंग। हाँ हाँ। तो आप बोल रहे थे कि ये जोन टेस्टेड है या फिर ये एंगल्फिंग टेस्टेड है, वो मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा सा। सर उसको समझने के लिए पहले अंडरस्टैंड तो करिए। ओके ये सर। आपका जोन है H4 का, सॉरी डेली का। इंगल्फिंग डन। पावर गेन नीचे तक। टेस्ट हुआ है क्या ये? यस सर। नहीं हुई है। ठीक है। नो सर। अभी टेस्ट यहाँ होना मतलब सर? टेस्ट एक होना मिनट। मतलब रीटेस्ट। ये ड्रॉप पावर गेन तो दिखा दिया। पावर गेन होने के बाद इस इंगल्फिंग जोन में आया क्या प्राइस फिर से? टेस्ट करके नो अगेन सर। ड्रॉप देने के लिए नहीं। तो अभी तक यहाँ पर नहीं आया, पर इसका डन कर दिया। H4 पर कुछ दिखा है क्या आपको? नहीं। डबल मोरोबोजू है, नो वीक सर। रिजेक्शन पार्ट है। ठीक है, वो एक बात अलग पार्ट आपका। फिर वन आवरली पर जाकर देखेंगे कुछ है क्या। सो यहाँ पर आपकी टेस्टेड अनटेस्टेड की बात जो चल रही थी हमारी, वो इस बात पर वन आवर लिखे इस पे। वन आवर लिखे इस पे। इस लो के नीचे जिसको मैनिपुलेट किया है, इस हाई को मैनिपुलेट किया है, इसके नीचे पावर गेन भी दिखा दी, और पावर गेन दिखाने के बाद आपके इंगल्फिंग के जोन में भी आया और फिर ड्रॉप दिया। तो ये क्या हो चुका है? टेस्ट हो चुका है ये इंगल्फिंग। यस। तो यस अभी सर। बची तो अभी बची कौन सी है आपकी? इस ड्रॉप से पहले यही एक थी। अब उसके बीच में अगर आपको देखना होगा तो फिर 30 मिनट्स पर जाकर देखना पड़ेगा कि 30 मिनट्स पर कोई अनटेस्टेड इंगल्फिंग बची है क्या। ऊपर वाली तो टेस्ट हो चुकी। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कौन सी बची है अभी 30 मिनट्स पर? ये वाली इंगल्फिंग बची है। यस सर। हाँ, ये वाली इंगल्फिंग आपकी अभी बची है। ये कौन सी टाइप की इंगल्फिंग है सर? टू टाइप सर। टाइप टू इंगल्फिंग। इसलिए ये एक एरिया बचा था, इसलिए यहाँ से रिजेक्शन पार्ट्स आया फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में। फिर आपको दिखाया यहाँ पर टाइप 1 इंगल्फिंग इस जोन में। मैंने आपको कहा भी था प्राइस एक्शन के जोन में कि जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हम लोग स्टॉप लॉस नहीं कट करते। फिर ये नेक्स्ट जोन को बस रीटेस्ट करने गया था, रिजेक्शन जेन्युइन है कि नहीं, और क्लोजिंग फाइनली इसके नीचे दे दी। तो ये जब क्लोजिंग नीचे दी तो हमने और एक्यूमुलेशन किया फॉर द सेल। ओके सर। समझ आया सर सेटअप? यस सर। और ओके सर सर। ये जो पिछले बैच का जो वीडियो था, अभी जो हम लोग को सर पढ़ा रहे हैं, वही सेम उसमें भी पढ़ा रखे हैं ना? सेम सेम क्या कह रहे हो सर? जैसे सर अभी जो आप हम लोग को जो चीज पढ़ाएंगे, वो आप पिछले जो बैच पढ़ाया है वो पूरा सेम चीज पढ़ाया है या फिर उसमें कुछ छूटा हुआ है या क्या है? नहीं सर, आपकी बैच का बेसिक का बैच का जो भी सिलेबस है 6 चैप्टर्स, वो यही बैच में फिर से रिपीट होंगे, ताकि न्यू कमर जो है उनको नहीं समझा है, या जो ओल्ड वन है उनको भी थोड़ा बहुत नहीं समझा है, उनकी क्लियरिटी के लिए ये न्यू बैच फिर से बेसिक की शुरू की है। ओके, यानी दोनों जो पीछे पढ़ा है उसमें भी वही है और ये भी वही है ना? यस यस सर। यस। ओके, तो सर वो कब तक आ जाएगी वो वीडियो? बताया तो सर, अभी 3 4 लोगों को तो वही तो सवाल का जवाब दिया ना। तो वो सर कहाँ, कौन सी सेक्शन में है? वो रिकॉर्डेड वाला में? क्या? जो साइट है, जो वहाँ पे एक ऑप्शन है रिकॉर्डेड का, तो रिकॉर्डेड वीडियो में माई आएगा या फिर रिकॉर्डिंग्स। कोर्स में भाई? हाँ, रिकॉर्डेड सेक्शन ओके। में जूम मीटिंग्स रिकॉर्ड, जूम का सेक्शन आता है ना, जूम रिकॉर्डिंग्स, उसमें आ जाएगा सर आपको। यस सर। प्राइस एक्शन 2.0। ठीक है सर। ओके सर। ओके। थैंक यू। ये वेलकम सर। यस, राहुल बजाज जी। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर इसमें आप प्राइस एक्शन बेसिक में एनगल्फिंग पार्ट क्लियर करने वाले हो क्या, एबीसी फील्ड कंफर्मेशन और एचएलजेड वाला? नहीं सर, वो एबीसी वाला पार्ट जो आता है वो एडवांस पार्ट में आता है जब हम सेटअप्स की ओर जाते हैं। ओके, क्योंकि मैंने राज सर से बात किया था तो सर ने बोला हाँ रिकॉर्डिंग अभी तक डाला नहीं, क्योंकि आपका जो चैप्टर 1 में आपने बताया फर्स्ट टू 31st चैप्टर है, तो उसमें हाँ बहुत सारे चैप्टर्स मिसिंग है रिकॉर्डेड सेक्शन में। सर, वो सिलेबस ओल्ड सिलेबस में मैंने उनको रीमोल्ड किया है, और उसमें कुछ अच्छा। चैप्टर जो एक्स्ट्रा का था, एक्स्ट्रा कुछ हाँ। था वो एक्स्ट्रा निकाल दिया है, क्योंकि उसमें आपका ओके। कम जम्बलिंग हो जाए। उसकी रिप्लेसमेंट में आई है आपकी इंगल्फिंग। ओके, क्योंकि मैं एंगल्फिंग थियरी के लिए राज सर को 2 3 बार फोन किया था, बोला राहुल वो आएगा, नहीं तो तू मेरे इधर आ जा, मैं तो कल्याण में ही रहता हूँ। तो ही हाँ टोल्ड मी हाँ। टू कम टू पुणे, आपका पुणे में ही है ना ऑफिस?
यस यस सर। बोला मैं तेरे को बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला ठीक है, मुझे ओवरऑल मालूम है 90% वो, बट 10% कंफ्यूजन है। तो मैंने यस बोला यस। मैं एक्सपर्ट प्रोफेशनल से ही सीखूंगा विजय वाघमारे सर से। तो बोला ओके सर, ठीक है डेफिनेटली। क्या, अच्छा मैं सिखा दूंगा, सर रहेंगे तो वो भी सिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम। यस यस तो डेफिनेटली। वो अब सर उसके एडवांस, लिए वो कैसे कभी कवर होएगा आपका? वो सर अभी ये बेसिक बैच खत्म होने के बाद ही वो शेड्यूल होगी। अभी फिलहाल के लिए जो नागपुर में सेशन रखा है उसमें एडवांस सेटअप ओके। पढ़ाने जाने वाले, पर वो ऑफलाइन सेमिनार है। बट वो नागपुर काफी दूर हो हाँ। जाएगा। पुणे में रहेगा सर आपका ऑफलाइन सेशन रहने वाला है पुणे में? अब बारिश की वजह से तो पुणे और लोनावाला के आसपास नहीं रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ओके। बारिश की वजह से दिक्कत होती है लोगों को आने जाने में। तो अभी बारिश हम्म। होने के बाद ही मोस्ट ऑफ प्रोबेबली हो सकता है। तो सर अगर ऑफिस में आके जाएंगे तो मुझे क्या है, खाली आधा घंटा लगेगा, क्योंकि 90% मुझे मालूम है, बट थोड़ा डाउट है, वो क्लियर करना था मुझे। ठीक है सर, आप उस बारे में राज सर से बात करिए, फिर राज सर अलाउ करते हैं तो फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके थैंक यू। ओके सर। यस उपेंद्र जी। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं अभी न्यू हूँ इसमें, प्राइज एक्शन फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से हाँ समझ में आ रहा है सर। हाँ इसमें सर जी मेरे को लाइव मार्केट गोल्ड का हाँ। 15 मिनट या 30 मिनट का कैंडल समझाइएगा सर। सर एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं शेयर किया जाएगा ना, एनालिसिस बताया जाएगा आपको, जो आज पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग या इसको उसके रिगार्डिंग देखने की कोशिश करिए। अच्छा। मैंने आपको ट्रेड रिकैप बताया, फिर ट्रेड रिकैप में जो बातें बताई उस बातों में से कौन सी चीज आपके अभी जो आपको चीज लग रही है उसमें कुछ अप्लाई होता है क्या वहां पर, वो चीज का कंफर्मेशन लीजिए। हाँ क्योंकि ट्रेड जी सर रिकैप में आप, बताइएगा। ट्रेड रिकैप के लिए हाँ मैं नहीं, आपको फिर देता हूँ। कभी भी मतलब किसी भी ट्रेड में 15 मिनट या 30 मिनट का कैसे कैंडल देखते हैं? सर ये देखिए, पंद्रह ये ट्रेंड मिनट लाइन 30 मिनट मैंने क्या आपको होता बता है? दी कि मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ। प्रीवियस में मैंने जो आपको अभी बताया शुरुआत में, वही बात को हम्म, उसी प्रोसेस फ्लो को अगर यहाँ पर अप्लाई करो तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? हम्म, दिख रहा है कुछ ऐसा सिनेरियो कि यहाँ से प्राइस कहाँ जी से जी। कहाँ तक जा सकती है, कहाँ से ड्रॉप ले सकती है? नहीं दिख मतलब रहा है आप? 15 मिनट या 30 मिनट में हम लोग क्या पता कर सकते हैं, बाई या सेल कैसे? 15 मिनट पे सर, 15-30 मिनट पे आपका अगर एसओपी फॉर्म हो रहा था, हो रहा होगा तो आपको वो अप्लाई करना है। जैसे मेरा यहाँ पर एसओपी फॉर्म हो रहा था SNRC 1 का, कैपिटल लेटर वी उधर था, यहाँ पर हम्म, ड्रॉप बेस ड्रॉप हुआ तो SNRC 1 पे इसलिए ये 15 मिनट पे ये सेटअप फॉर्म हो गया है। वैसे ही अगर आपका SNRC 1 यहाँ पर कहीं फॉर्म होता है तो आप अप्लाई करिए उस पे एसओपी के द्वारा, उसके पास आपका ट्रेंड लाइन कॉन्फ्लुएंस भी मिल जाएगा आपको। अच्छा जी। मतलब हमारा जो अभी क्वेश्चन था सर, ये जो सेशन है लास्ट तक समझ में आ जाएगा मेरे को? यस सर डेफिनेटली सर। तो इसलिए तो बंदों ने हाथ ऊपर रेज किए थे ना, अच्छा। उनको इन इन चीजों के ट्रेड रिकैप में पता था कि क्या क्या बताने वाले हैं सर या क्या क्या पूछने वाले हैं, क्योंकि वो उनको वो चीजें मैंने पढ़ा दी है ऑलरेडी। अच्छा जी। ठीक है ना सर? ओके। ठीक है। यस मैम। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैम। जैसे आपने स्टार्टिंग में 1982 की लेवल दी थी, कौन सी ग्रुप में दी थी ये तो हमें । 82.27 ना मैम? हाँ, कौन सी ग्रुप में दी थी ये? किसमें? वही सर मैम, जो मेरा ये ग्रुप है इसमें वो, से जो मेरे सब्जेक्ट पे नहीं मैम, इस पे डेल्टा इंस पे अच्छा, दी थी। आपकी अलग से ग्रुप है? FOMC के दिन दिया था। FOMC के दिन मैंने वो एक्सपेक्ट किया था 57 से बाय जाएगा, बट वो ऑलमोस्ट पहले ही बाय चला गया था। हम्म। फिर 57 को बस उसने ड्रॉप बेस ड्रॉप बनाया, फिर ड्रॉप दिया। फिर मैंने देखा H1, ये सिनेरियो मैंने मेरे स्टूडेंट्स को भी बताया है कि ये यहाँ पर ये फॉर्मेशन हुआ है, H1 का भी है और H4 का भी है, ये बाय का भी और ये सेल का भी। सर तो ये मैप करके मतलब इस स्नैपचैट ऑफिशियल वाले ठीक है मैम। चैनल में भी डाल सकते हैं यस, क्या, क्योंकि हम की लेवल्स बिगनर हैं तो की कुछ लेवल्स प्रॉब्लम। मिलते तो मैम मैं डालूंगा, जरूर डालूंगा। हाँ, क्योंकि इसकी नहीं मिली थी हमें।
यहाँ पर किस देखिए, लेवल? मैंने यहाँ पर डाला था 9082.27 स्टैंड बाय फॉर सेल। ये तारीख है 27 जुलाई की, और एफओएमसी के दिन कह रहा था वी विल फोकस ऑल द वे बाय टू 1975 टू 82 ड्यूरिंग द एफओएमसी। और उससे पहले बता दिया था जस्ट एफओएमसी 12 बजे होने वाला था न्यूज़ रिपोर्ट, तब 57 पर बाय का M1 पोटेंशियल बाय। फिर वो इस अगर वो ग्रुप उस दिन, ये उस दिन नहीं हुआ, इसीलिए फिर इस दिन हुआ। सर, तो इस ग्रुप में हम भी ऐड हो सकते हैं? यस यस, आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ मैम, ठीक है। अभी बाकी के क्वेश्चंस लेने हैं मुझे। ओके। ओके मैम। यस, HN सिंह जी। नमस्कार नमस्कार सर। सर। ये कुछ शब्द जो हैं वो अभी समझ में नहीं आ रहे हैं। कुछ शब्द ना सर, शब्द को इग्नोर कीजिए ना सर। आज का जो है, आज का जो आपकी थाली में परोसा था वो आपको हजम हुआ या नहीं? हाँ, ये तो समझ में आया। बस लेकिन ना अब फिर जैसे सर। जैसे सर मैंने इनगल्फिंग और पढ़ा था, लेकिन अब उसमें दो तीन प्रकार का इनगल्फिंग है, तो ये सारी चीजें कहाँ आएगी से ना, हम आएगी सर, आपके सामने तो आने वाली। अभी तो बैच शुरू हुई है, फर्स्ट लेक्चर हुआ है। जो सबको पढ़ाया वही आपको भी नहीं पढ़ाऊंगा, आपसे मुझे कोई दुश्मनी है। आपको नहीं अभी है। पहले दिन का खाना परोसा गया है। अब आपका हेल्थ डाइट चल रहा है, पहला दिन शुरू है। आपको 30 दिन में आपकी हेल्थ दिखेगी ना, कितनी स्ट्रांग हुई है कितनी नहीं। जी जी जी। हर वीक का आपको अच्छा, खाना मिलेगा सर, फूड फॉर ये थॉट। ये जैसे जो रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हुए हैं, यस। तो ये तो सर सब सीरियल वाइज ही पड़े होंगे कि अलग अलग बीच बीच में भी चैप्टर पड़े हुए हैं? सर वो उसका मुझे कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड सेक्शन में ज्यादातर देखता नहीं हूँ। मैं डायरेक्टली वीडियोस दे देता हूँ एडमिन एडमिन में, फिर वो सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसका अगर जानकारी चाहिए तो आप राज सर को फोन कर सकते हैं, वो आपको उसका गाइडलाइन कर देंगे। मैं जैसे जो चीजें आप पढ़ा रहे हैं, इन चीजों यस को अगर मैं वो रिकॉर्ड से एक बार वहां पे उपलब्ध हो तो मैं एक बार पढ़ लूं, तो हो सकता है जो आप बताएंगे वो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आने यस यस, लगे। डेफिनेटली होगा सर। अभी बस अभी एक काम करिए, अभी मत हाथ लगाइए वहां पर। अभी जो अभी रिसेंट वाली बैच जो अपलोड होगी उसको पढ़िए जी सर शुरू से एंड तक। आपको अभी जो मैं चीजें बता रहा हूँ, जो जी। एक्स्ट्रा करिकुलर, वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी वो 6 वीडियो देखने के बाद। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ओके सर। यस, राम आवाज जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जी मुझे थोड़ा एक बताइए, ये ओपन मार्केट कब होती है सर? मार्केट ओपन होती है 3:30 को, क्लोज होती है 2:30 को। 3:30। आपका सेल अटका हुआ है लग रहा। जी सर। आपका सेल अटका हुआ है लग रहा मुझे। नहीं, मेरा कहने मतलब ये H4 का जो कैंडल बनती है ना सर, हाँ, उसमें बहुत कंफ्यूजिंग होता है। H4 का अगर कंफ्यूजन होता है तो सर इस पे आइए ना, H1M30 पर आइए। वहां पर अगर वहां पर आने के बाद फिर स्ट्रक्चर को हाथ लगाइए ना। H4 में क्या स्ट्रक्चर दिखेगा? हायर हाई हायर लो। इसमें क्या ही पता चलेगा मैनिपुलेशन कहाँ, किस इस लेग में कहाँ मैनिपुलेशन हुआ है। तो उसको चाहिए रिफाइन करने 1 आवरली पर। तो ये मूव आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेकेज, यहाँ पर लो हाई लोअर लो हायर हाई, तो ये QML लेवल दिखेगा। फिर इसको लाइन ड्रॉ करोगे तो इस लेवल पर अगर टेस्टेड होगी तो ठीक है, नहीं टेस्टेड होगी तो भी ठीक है। ठीक ये है लेवल सर। टेस्टेड हो कहने चुकी का है। मतलब जो 3:30 बजे ओपन होती है किसी ब्रोकर का कैंडल, वो हाँ मार्केट में मतलब सही चलेगी ना? हाँ, 3:30 बजे आपको टाइम जोन यही चाहिए, UTC ओके। 5:30 कोलकाता। ये रहा तो फिर 7:30 बजे, सॉरी 3:30 बजे आपकी नई H4 ओपन होती है। ओके सर। ठीक है सर। ठीक ओके। सर। यस, रफीकुल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर ये मेरा पहला मीटिंग है, तो पहला बाकी मीटिंग। यस। हाँ, हाँ, बेसिकली ऐसे तो उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद बेसिक धीरे धीरे आ सर, जाएगा। ये भी ये नहीं समझा सर। मेरा आज का इंटेंशन आपको ये सब समझाना नहीं था। आज का मेरा इंटेंशन ये था, ये समझ आया कि नहीं? हाँ सर, ये ये पार्ट समझ आया ना? ये था आपका आज लेसन नंबर 1। जी जी। और सर मेरा ये सवाल है हाँ कि जो वो जो कैंडल का जो स्ट्रक्चर है,
मान हाँ लीजिए जहां से ओपन हुआ था और जहां जहां पे ट्रेड क्लोज हुआ था, हाँ उसके बाद जो अगला जो मूवमेंट लेगा, हाँ। वो हमको कैसे पता चलेगा कि वो ऊपर की तरह जाएगा या नीचे की तरह आएगा? तो अभी यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्लोज दिया, यहाँ पर प्राइस ने क्लोज दिया, तो इसके प्रीवियस पार्ट में यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस होगा, जहाँ जिसके ऊपर प्राइस ने क्लोज दिया है, जी इसके ऊपर क्लोज दे दिया, इस प्राइस लाइन के ऊपर, मतलब यहाँ पर इंगल्फिंग सेल था, उसको फिल कर दिया इस क्लोजिंग ने। तो फिर हमको देखना है कि इस इंगल्फिंग सेल को फिल करने वाला इंगल्फिंग बाय कहाँ पर बना है, इस कैंडल पर। जी अ, इस कैंडल पर कहा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है क्या, इंगल्फिंग बाय बचा है यहाँ पर, टेस्ट किया हुआ, टेस्ट होना बाकी है। जब ये क्लोजिंग देगा तो रिट्रेस करेगा और फिर बाउंस बैक देगा, तभी ओपन होने के बाद प्राइस न्यूट्रल रहेगी, नीचे आएगी तब रेड होगी, रेड बॉडी बनेगी। और जी ये जब यहाँ पर टैप करेगी प्राइस, तो जब ऊपर जाके क्लोज करवाएगी, तो ये जो नीचे लाई हुई प्राइस है यहाँ से ओपन से यहाँ तक, ये क्या जी बन जाएगी, पहले रेड बॉडी थी, अब वो क्या बनेगी, विक बन जाएगी। और प्राइस ऊपर क्लोज हो रही है, इसलिए कैंडल क्या बनेगी, ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पर कैंडल किस तरीके से फॉर्म होगी, कुछ इस तरीके से, और ये रहेगी उसकी विक। ये रहेगी उसकी विक, कि जब क्लोजिंग दिया प्राइस ने तो ओपन तो यहाँ पर ही हुई, ओपन होने के बाद सेलर्स आए मार्केट में बॉडी बनाने के लिए, लेकिन इस बॉडी को रिजेक्ट किया बायर्स ने इस जोन से। इसीलिए ये रिजेक्शन किया हुआ पार्ट किसका है, बायर्स का, जहां पर सेलर्स ट्रैप हो गए अभी, और प्राइस ने ऊपर क्लोज कर दिया। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड प्राइस मूव अहेड, इस वे में सर। ठीक है सर। जी जी सर। आप बस इस पे फोकस करिए सर, ओपन हाई लो क्लोज, मोमेंटम कौन दिखाता है, बॉडी वीक क्या दिखाता है, रिजेक्शन पार्ट। इन बॉडीज में जो कैंडल स्टिक में हमको नहीं दिखता है, उनको अगर देखना है प्रोसेस फ्लो की, प्रोसेस किस तरीके से गई है, फिर जाना है स्ट्रक्चर में, जैसे लाइन चार्ट पर। फिर लाइन चार्ट पर जाने के बाद आपको इधर लाइंस दिखेंगी कुछ इस तरीके से, कि प्राइस ऊपर जाते वक्त कुछ इस तरीके से ऊपर गई है। तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्डअप दिखेगा कि कहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है और कौन सा बिल्डअप स्ट्रक्चर बचा बचा है, तो प्राइस वहां पर आए और फिर अप साइड मोमेंटम दे। सर ये लाइन जो ड्रॉ करते हैं हाँ। हम लोग, वो थोड़ा सा एक बार हमको बता दीजिए ना, हम कहाँ कौन से सी लाइन ड्रॉ करेंगे? लाइन, हाँ, लाइन सर, फोन पे कर रहे हो या पीसी पे कर रहे हो आप। फोन पे सर। हाँ फोन पे कर रहे हो तो देखिए, ओपन करिए ट्रेडिंग व्यू, किया, किया सर आपने ओपन। नहीं मैंने नहीं किया सर, आप एक बार ड्रॉ करके मतलब सर उसको। फोन वाला सिस्टम अलग है ना, फोन वाला सिस्टम अलग है, इसीलिए तो। नहीं नहीं, फोन वाले, हम उसको पकड़ेंगे कैसे? लाइन ड्रॉ में हाँ जानता ठीक हूँ। है, लाइन ड्रॉ पे देखिए, अभी यहाँ पर मुझे ट्रेंड लाइन जैसा मार्क करना है, ऐसे ही। तो ये ऐसे यहाँ से उठा के डायरेक्टली उठाऊंगा, फर्स्ट पॉइंट लूंगा, सेकंड पॉइंट लूंगा। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, आप इस तरीके से अपने जो जो यूज करते हो आप उनको फेवरेट करके रखिए, तो ऐसा पैनल आपके मोबाइल में इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से खड़ा होता हुआ दिखेगा। जैसे जी अभी मैं इसको अगर मैं छोटा करता हूँ, अब देखिए, अब ये जो प्राइस, ये जो खड़ा हो गया, ये इस तरीके से मोबाइल में ये लेफ्ट साइड में दिखता है ऐसे। तो यहाँ जी से आप अपने हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे उठा सकते हो, हॉरिजॉन्टल रे यहाँ से उठा सकते हो, ट्रेंड लाइन यहाँ से इस तरीके से उठा सकते हो। आपको अगर बॉक्स चाहिए तो बॉक्स यहाँ पर होता है, तो इस बॉक्स से अपना डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क कर सकते हो। इसके बीच में कुछ लिखना है तो ऐसा टेक्स्ट लिख सकते हो, या फिर इसमें बॉक्स में टेक्स्ट लिखना है तो बॉक्स पे डबल क्लिक करके सेटिंग में जाके फिर यहाँ पर कुछ टाइप करो, जैसे मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, ये अंदर आ जाएगा। ये टेक्स्ट की मुझे जरूरत नहीं, फिर इस बॉक्स को हिलाऊंगा तो ये टेक्स्ट भी लेगा। ठीक है सर। जी। ओके सर। यस पंकज कुमार जी।
नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर ये बोल रहे हैं हाँ, बुलिश इंगल्फिंग कब से क्लास होगा? बुलिश इंगल्फिंग क्या सर? जो थ्री टाइप या फोर टाइप जो है ना बुलिश इंगल्फिंड, बाजू वालों को तो रुकाइए थोड़ा। हाँ, पूछिए अब। क्या सर? बाजू वालों को सर जो रुकाइए। हाँ ओके हाँ ओके राइट। हाँ अभी जो है ना फर्स्ट फर्स्ट लेसन था, तो हाँ। सेकेंड लेसन में क्या क्लास होगा सर? सेकंड लेसन कल होगा सर। सर कौन सा चैप्टर होगा सर, ये बताइए ना। कौन से? कौन सा चैप्टर होगा? कौन सा चैप्टर होगा? कैंडल स्टिक का ही पार्ट बी होगा सर। अभी तो आपको ओपन हाई लो क्लोज बताया। अब इसका और लाइन चार्ट का सर अलाइनमेंट कैसे करना है, किस फॉर्म में देखना है, वो पार्ट आएगा, पार्ट बी। ठीक है सर सर। इंगलफील्ड कब से होगा? इंगल्फिंग चैप्टर नंबर सॉरी थोड़ा पार्ट कैंडल स्टिक में पार्ट 3 इंगल्फिंग। पार्ट 3। यस। ओ ठीक ओके है सर, सर। यही पूछा है। ओके सर, ओके सर। थैंक यू सर। यू वेलकम सर। यस, राजू जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर ये मैं टाइमिंग का थोड़ा एक सवाल था। सवाल से यस पहले सर, ये टाइमिंग बहुत ज्यादा लेट हो जाता है सर। सर, अभी क्या 9 to 11 अभी 9 to 11 अभी ऐसे ही बात है सर कि सबको देखिए, सबका टाइमिंग हम एडजस्ट नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे लोग वर्किंग से, प्रोफेशनल से, इसलिए सर ये सेवन नो से स्टार्ट होता है ना सर, मेरे को थोड़ा क्या उसके बाद खा पी के फिर सोने का टाइम हो जाता है ना सर ये। सर। अभी वो देखिए, अब आपका ये वो कुछ पर्सनल इश्यू, उसको हम कुछ उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमें ये बताया कि लोगों का काम का टाइमिंग 7 बजे तक, 7-8 बजे तक सारे लोग अपने बेस सैलरी का जो काम करते हैं वो कर करके लौट के आते हैं। 9 बजे के बाद लोगों को आराम 8 बजे टाइम भी मिलता है। स्टार्ट होता है ना सर, हाँ तो ठीक रहता है 8 से 8:30 उसके बाद फिर 8 बजे भी स्टार्ट होता है ना सर, आठ सर, से साढ़े आठ बजे आठ तक बजे स्टार्ट उसको। करने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, बट बाकियों का काम, अभी आप 8 बजे फ्री होते हो, हर एक कोई बंदा 8 बजे नहीं फ्री होता है ना सर। नहीं, मैं तो किसी शाम को ही कुछ, फ्री हो जाता हूँ सर, लेकिन तो वो वेट करना सबका नहीं पड़ता। ना अच्छा सर। सर ये, हाँ। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। हम्म। सर ये मैं अभी जैसे बुलिश कैंडल ग्रीन और बेरिश रेड वाले का है, हाँ। ठीक है सर। ये जैसे यस। मैं अभी ओपन, जैसे ग्रीन वाला ओपन हुआ सर नीचे से, फिर हाँ। लो आया, पहले लो यस। आता है ना सर ये। लो आए या हाई हाँ, आए हमको देखना है, पहले तो न्यूट्रल रहेगी कैंडल, ओपन होते से न्यूट्रल नहीं, होगी। ओपन ओपन न्यूट्रल है, हाँ। उसके बाद वो लो आके फिर हाई जाएगा, फिर हम्म। एकदम हाई जाके फिर नीचे आके क्लोज होगा सर, है नहीं? यस। 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 और नहीं फिर वैसे कर दीजिए ना सर, ओ इसमें ज्यादा हाँ, मम्मी उस एक पैटर्न में, सेकंड तो कर दो फोन। हाँ। उस पैटर्न में ला दीजिए। किस पे सेकंड पे? हाँ दो मतलब हाँ, जो पहले जो था रेड रेड ग्रीन में कर दीजिए। यस। हाँ। हाँ बस ये देखिए सर, ये जैसे ग्रीन का मैं पहले करता हूँ सर, जल्दी से हाँ। बताऊंगा। यस। ओपन हुआ नीचे से ओपन ओपन। हुआ, यस। फिर वो नीचे लो में आया सर, हाँ। ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगी ना। हाँ, फिर ये ऊपर जाएगी। हाँ तो उसके बाद ग्रीन 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 फिर हाई में गई, फिर हाई लगेगा, फिर सेलर्स इंटर होंगे इतना बुलिशनेस देख के, फिर फिर वहां वो से फिर क्लोज नीचे करवाएंगे। जाके क्लोज हो गई सर। यस। तो ये मान लो जैसे ओपन हुई, ओपन से नीचे हाँ। आके रेड हुई, रेड से फिर ओपन क्रॉस करके ऊपर जाके, तो अपन कंफर्मेशन मिल जाएगा क्या सर, ये रेड ग्रीन होने वाली करके कैंडल नहीं सर, ये इसको? कंफर्मेशन आपको लेफ्ट साइड में जो प्राइस एक्शन हुई होती है, जैसे यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज करवाना एक सिग्निफिकेंस था कि प्राइस को अगर कंटिन्यू करवाना है तो इस इंगल्फिंग जी सेल को फेल करवाना पड़ेगा। अगर ये क्लोज नहीं होता है ऊपर, जी ये क्लोज नहीं होता है ऊपर, तो अगली जी कैंडल बस ऊपर वीक बनाएगी और नीचे ड्रॉप कर देगी। जी। क्यों? क्योंकि तो सर यहाँ ये के मतलब सेलर्स इसकी अभी भी है। गारंटी नहीं है कि ये ब्लिस बनने वाली है, इतना ऊपर जाने के बाद भी नीचे और भी नहीं नीचे आ सकती है ना सर? सर, गारंटी इंसान की नहीं है, प्राइस को हमको रीड करके नहीं अकॉर्डिंगली ट्रेड करना पड़ता है। नहीं, इंसान की नहीं बोल रहा सर, मतलब कुछ परसेंट गारंटी कि हाँ ये अब ग्रीन पे ही रुकने वाली है, ऐसा कुछ अगर बीस आप ये पचास लर्निंग ये लर्निंग को रखोगे तो मैं इसका वो कह रहा हूँ आपको, 80% to 90% तक आप कन्फर्म होगे कि मुझे ये डिमांड जोन मार्क करना है इस क्लोजिंग देखने के बाद, और मैं यहाँ से बाय करूंगा। उसके नेक्स्ट ये वाली आप, कैंडल में। हाँ, ये 80 to 90% आप कंफर्म करते हो। क्यों? क्योंकि अच्छा, आपकी स्टडी के ऊपर। ओके ओके सर, मतलब उसके नेक्स्ट वाली कैंडल में जो अगर नीचे आके फिर ऊपर जा रही है तो फिर इसमें यस।
अभी मुझे यहाँ पर प्राइस कितनी भी ऊपर हो नीचे हो, देखिए अब ओके मुझे ओके पता है यहाँ पर सेलिंग होने वाली है, तो यस मैं यहाँ पर क्या देखूंगा कि इसके आसपास प्राइस ओपन कहीं पर भी हो, क्लोज कहीं पर भी हो, मुझे मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर ओके सर सप्लाई एरिया ऑलरेडी बचा हुआ है और ये यहाँ पर टेस्टिंग होगा और यहाँ से मूव आएगा। तो ये मेरा ओके मूव है, तो प्राइस कहीं पर भी ओपन हो, यहाँ पर क्लोज दे, इतना बुलिशनेस दिखाए, प्राइस जी इसके ऊपर क्लोज करवा दे, यहाँ पर आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखेगा, तो आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे और बाय के लिए बैठोगे, थोड़ा जी बहुत जी मैं कह रहा हूँ। बट ये हम्म, चीजें अगर आपको इस तरीके से विजुअलाइज होती है तो आप लोग यहाँ पर बाय करने की कोशिश नहीं करोगे, आप हर एक बाइंग पर सेलिंग ही करोगे, सेल ऑन राइज। ओके ओके नहीं सर, मैं जो समझ रहा था ठीक है, क्योंकि हम्म। अपन उसमें भी ट्रेड ले सकते हैं सर थोड़े समय में भी। थोड़े से में सर अभी तो नहीं ले सकते हो, क्योंकि मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा आप ट्रेड लो, बाटा बका कि आप बैच खत्म होने से पहले ट्रेड लेना नहीं, चाहते अगर हो तो। कंफर्मेशन थोड़ा भी मिले कि अब ये ग्रीन पे अटकेगा, क्योंकि सर जब भी आपको ग्रीन बनना है नीचे आके फिर ऊपर जाता है सर, सर और पाँच रेड साल के बनना है ऊपर जाके नीचे आता 5 साल है। के बंदे को मैं अगर गाना गाने के लिए कहूँ तो वो लता मंगेशकर जैसा गाएगा क्या? नहीं, क्यों नहीं गा पाएगा? नहीं क्योंकि गा उसके सकता पास लता उसके नहीं वो गा लड़का सकता। है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लड़का है, लड़का है ये भी बात नहीं, वो छोटा बच्चा है और जी उसको ना अभी उसने रियाज किया है ना सॉन्ग का उसको एस भी पता है, यस यस तो हम उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत तो गाए? यस यस पहले उसको बात करते हैं ये अच्छे से, फिर वही प्री बात आती है अंडरस्टैंडिंग पर, कि आपको अभी तक फर्स्ट बैच है और आपको यहाँ पर इस कैंडल पर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत परसेंटेज पे बाय सेल कर सकता हूँ क्या, इसलिए मैंने यस फर्स्ट बैच शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर क्यों दिया, इसीलिए दिया क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट सेकंड चैप्टर वो आने के लोगों को लगता है मुझे ट्रेडिंग आ गई, और ये सच में मैं मिथ है। काफी साल नहीं सर सर, उसको। गलत है सर, जी अप्रोच गलत है आपका, लर्निंग की और आपका अप्रोच गलत है, इसलिए आप इन चीजों में अंडरस्टैंडिंग करने की बजाय एंट्री पार्ट ढूंढते बैठोगे, जब मैं ये अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि यहाँ से मैंने ये क्यों लिया, आप इस पे इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इस पे मैं यहाँ से फिर ये रिजेक्शन आ गया सर आपका कंफर्मेशन, तो यहाँ पर हम कहाँ पर सेल में बैठे, बट जी आप इस पे फोकस करिए ना कि मैंने ये लेवल क्यों निकाला, इस पर पार्ट से तो ये पढ़ने की कोशिश करिए सर। ओके। ठीक है सर, ओके, यस चंदन कुमार जी। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहता आपका जो टेलीग्राम है जो कि यस उसमें सर काइंडली मेरे को ऐड कर सकते हैं क्या? यस, मैं राज सर से बात करके लिंक सर राज सर को देता हूँ, वो आपको पोस्ट कर देंगे। अच्छा, और एक चीज पूछना था सर। यस जैसे कि गोल्ड में अभी मैंने देख रहा था कि वीकली में सेल है बट यस वो बाय किए जा रहा है। एक बार वीकली का चार्ट खोलेंगे सर गोल्ड का? यस यस, तो वीकली का बाय किए जा रहा है। हाँ, अभी अभी चार्ट बाय किए जा रहा है बट वो वीकली में तो अभी सेल है ना सर? वीकली पर सेल ही है ना सर, यहाँ पर लाइन चार्ट पर देखिए ना, हाँ लाइन चार्ट पर क्या है, डिमांड फेल्स हो गए ना बैक टू बैक, हाँ। S1 S2 फेल, यस। फिर अगेन लो हाई लोअर लो हायर हाई बनने जा रहा है, तो इसलिए हाँ अब QM का सपोर्ट लेके ऊपर तक जाएगा, लेकिन ऊपर तो आपका क्या है, सेलिंग सिनेरियो जो कि रिजेक्ट कर रहा हाँ है बार बार। हाँ वीकली पर तो आपको इंगल्फिंग नहीं दिख रही, लेकिन वीकली पर आपको डबल मोरोबोजो दिख रहा है, हाँ। तो ऑपरेट कौन कर रहा है उस सपोर्ट के पास, इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए ऑपरेट कौन करेगा अभी, जब ये ब्रेक हो जाए, ये डबल मोरोबोजो, यस। इसने फर्स्ट टाइम अप्रोच किया, फर्स्ट वीक को ड्रॉप दिया, सेकंड लास्ट वीक में अभी आया तब रिजेक्ट दिया, 87 पे जाने के बाद ड्रॉप दिया कितने तक, 62 तक, फिर ये क्या था, रिजेक्शन इज द मॉनिटरिंग पार्ट और कंफर्मेशन व्हेन इट गेट रिजेक्टेड, अभी रिजेक्टेड हो गया, तो अभी यहाँ पर सेटअप फॉर्म हुआ इस रिजेक्शन पार्ट में, तो इस रिजेक्शन पार्ट का सेटअप हमने यहाँ पर देखा और इसी ओके। पे फिर एग्जीक्यूशन किया रीटेस्ट पर सेल। अभी ये सेल पे है मार्केट? अभी मार्केट सेल पर है, बट अभी देखिए अभी पार्ट यही वीकली पर सेल डायरेक्शन है, तो अभी हमको क्या ढूंढना है, डेली पर डेली जाके, पे डेली पे। डेली हाँ डेली पे जाके देखना है कि आपका पार्ट कौन सा बचा है, डेली पर आपकी ये कौन सी है, टाइप 1 इंगल्फिंग, आपका फर्स्ट मॉनिटरिंग और इंटरिंग एरिया कौन सा है, ये वाला पार्ट, इस एरिया में जाके रिफाइन करना है, H4 H1 स्ट्रक्चर के साथ, स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म हो रहा है, यस यहाँ पर QML है, जोन की एंट्री पर QML है,
अब इसको रिफाइन करना है। यहाँ पर क्या इंगल्फिंग कुछ दिख रही है? नहीं, इंगल्फिंग कोई भी नहीं है। अटेम्प्ट किया बस, पर नहीं कर पाया। देखने जाना है H1 पर। H1 पर कुछ दिख रहा है? ड्रॉप बेस रैली, कैपिटल लेटर V नहीं है यहाँ पर कि जो आपको रिवर्सल कंटिन्यूशन दे। यहाँ पर है, देखिए, ड्रॉप बेस रैली, कैपिटल लेटर A, सॉरी कैपिटल लेटर A फॉर द सेल पर्पस। बट ये सेटअप से होते हैं सर, आपको ये करना होगा। तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, जैसे 30 मिनट्स पर क्या है, अगेन डबल मारूबुजू सेटअप, तो इस डबल मारूबुजू सेटअप पे काम करिए, या फिर इस इंगल्फिंग के लिए वेट करिए। ये दो ही जोन है आपके पास जो आपको सेल लेंगे अगेन। ओके, अभी वेट करना पड़ेगा सर। यस, वेट करना पड़ेगा। और आपको बाय के सेटअप के लिए देखिए यहाँ पर, बाय के सेटअप के लिए यहाँ पर, हम्म, कहाँ पर दिखा था हमने डबल मारूबुजू? ये आपका डबल मारूबुजू है यहाँ पर। कुचुक अभी बावा, कुछ टाइम के लिए 77 तक के लिए बाई है अभी। हाँ, कुचुक बावा, कुचुक अतास दिख रहा है यहाँ पर। कुचुक बावा, कुचुक अतास, पोक अप, पोक डाउन। अब इसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है, तो क्लोजिंग मिल चुकी है, तो यहाँ पर देखिए बाय सिनेरियो कहाँ बनेगा आपका? इस यहाँ वाले पे पार्ट पर। 54 पे। यहाँ पर क्या है आपका? QM सेटअप। फिर इसको रिफाइन करिए H1 पर। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? इंगल्फिंग बाय। इसको ये कैसा करोगे? टाइप 1 इंगल्फिंग बाय। क्या है अभी तक? अनटेस्टेड। तो यहाँ से फिर से बाय करिए। सॉरी, यहाँ पर इंगल्फिंग बाय फॉर्म नहीं हुआ है कंप्लीट, इसके ऊपर पावर गेन नहीं मिला है, तो ये इंगल्फिंग बाय नहीं रहेगा अब तक। ये आपका जो H4 का है यही बाय जोन रखेंगे। फिर रिफाइन करेंगे 30 मिनट्स पर। 30 मिनट पर रेड की, रेड से इंगल्फिंग डन हो गई है क्या? हाँ, पावर गेन मिला है। तो फिर आपका जोन बनता है इस रेड से लेके इस रेड तक। रिफाइन हो गई। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद देखना है मॉनिटरिंग जोन। इस जोन में 5 मिनट पर QM फॉर्म बनता है, तो फिर आप इंटर करिए। ओके सर, थैंक यू वेरी ओके मच। सर, थैंक यू। यस, वीरेंद्र जी। आवाज जा रही है? यस सर, आवाज अभी भी है, बट हेलो ठीक है, पूछिए। हाँ यस सर, पूछिए। सर, ये पूछ रहा था सप्लाई और डिमांड कैसे जोन लिया जाता है, वो आप आगे पढ़ाएंगे? यस, आपका चैप्टर है सर, चार कैंडल स्टिक के पार्ट 2, पार्ट बी और पार्ट सी में वो पार्ट आता है आपका, सप्लाई और डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो चैप्टर 2 है आपका, जी, सप्लाई एंड डिमांड एंड सपोर्ट एंड आगे आप रेजिस्टेंस। पढ़ाएंगे, मैं ये पूछ रहा था। यस यस, पढ़ाने वाला हूँ सर। बैच शुरू किए तो पूरा लेसन पढ़ाऊंगा। जी, ओके सर। और अभी आप सर इंगल्फिंग जो ये यस, इंगल्फिंग जो ये, हेलो यस, पूछिए सर। सर, ये इंगल्फिंग मतलब क्या चीज है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चार्ट में इंगल्फिंग आप कई बार बोल चुके हैं। ये आपको नेक्स्ट वीक के सैटरडे को पता चलेगा, जो आपका पार्ट सी आएगा कैंडलस्टिक फॉर्म में। इंगल्फिंग प्राइस जी, डोमिनेशन वहाँ पे होता है। क्लियर हो जाएगा। यस यस, क्लियर, डेफिनेटली। जी, यस, ओके। ये सर मैनिपुल ये आपका पार्ट बी है सर, मैनिपुलेशन पावर गेन। ये आपका पार्ट बी है, जो मतलब आपको आगे कल पढ़ाएंगे आप? जो आपको कल पढ़ाया जाएगा। जी जी, क्योंकि सर अभी आप बहुत कुछ बता दिए एडवांस की चीजें ना, तो इसीलिए पूछना पड़ रहा है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। ये इतना कुतूहल या कुछ चाहिए आपके इसमें कि आपके लर्निंग की ओर दिख रहा है ना, एफर्ट्स है आपके, तो आपको जरूर मिलेगा उस एफर्ट्स का फल। जी जी सर, ओके सर। बिल्कुल सर। और सर एक चीज आपको बता सकता हूँ सर, जैसे कई बार मैं यस। देखा कुछ लोगों को बार बार हम्म चीजें पूछ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आप सबको एक बार बीट करिए कि हाँ, जो भी जिसका भी क्वेश्चन हो, एक बार अगर कोई पूछे दोबारा ना पूछे, या मान लीजिए बार बार कोई एक ही क्वेश्चन पूछ रहा तो दोबारा बता दीजिए, लेकिन तिबारा बताने की जरूरत ना पड़े। आपका यस, टाइम बच जाएगा, नहीं तो 12 बजने वाला है, लोगों को दिक्कत होता है फिर सर। वही ना सर, मेरा खाना बाकी है सर, अब तक घर से मुझे 2 जी, फोन आके गए। धन्यवाद सर जी। यस, बिल्कुल, मैं वही चीज वही तो ना।
ठीक है, चलिए अब मैं तो आगे से क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट ही नहीं करने वाला हूँ जिनमें अगर मैंने एक बार बता दिया है, 2 लोगों को बता दिया है, तो तीसरे बंदे को उसका जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। यस, थैंक यू सही वीरेंद्र बोल रहे हैं आप। जी। यस सर। ओके ओके, प्रशांत जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर आपके पढ़ाने का तरीका जबरदस्त है। थैंक यू मजा सर। आया सर पढ़ने में। सर हम्म, मुझे ये जानना था कैंडल स्टिक कितना मैटर करती है, मीन्स अभी पूरा जो ट्रेडिंग है टेक्निकल हाँ चार्ट उसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है क्या? यस, और कैंडलस्टिक इज अ पार्ट टू लोकेट द एग्जैक्ट प्राइस लाइन, ओके क्योंकि हम कैंडल्स देख के ही ओपन हाई लो क्लोज देखते हैं, और इन कैंडलस्टिक के रिजेक्शन पार्ट जो होते हैं वो मैटर करते हैं प्राइस एक्शन में, कि वहां पर अगर मैनिपुलेशन प्रोसेस हो गई है तो वहां पर रिटेस्ट पर प्राइस अपना कंप्लीट एक्शन दिखाएगी, ये एक्शन हुआ उसका रिएक्शन यहाँ पर दिखेगा। जी सर। और सर दूसरा एक है, अभी जो अपने जो बेसिक कैंडल है तो उसमें कभी कभी कोई कैंडल दिखती है उसमें वीक नहीं रहता है, डायरेक्ट ओपन होती है और फिर क्लोज तक ड्रॉप, जाती है, फिर सेकंड कैंडल चालू होती है फिर उसके ऊपर जाती है, ऐसा ऐसा होता है, तो वो कौन सा सिनेरियो होता है? वो सर विदाउट विक डबल मोरोवोजू भी होते हैं। विदाउट विक, जैसे यहाँ पर विदाउट विक डबल मोरोवोजू है। ड्रॉप ड्रॉप, यहाँ पर कोई वीक है नहीं है, नहीं। लेकिन ये प्राइस लाइन आपकी सिग्निफिकेंट प्राइस लाइन है जहाँ पर शार्प ड्रॉप हुआ है, तो इसी शार्प ड्रॉप पर रिएक्शंस आते हैं जब इनके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, ओपनिंग ऑफ द सेलर्स, ओपनिंग ऑफ द डबल मोरोवोजू, इसके ऊपर क्लोज मिलता है तो शार्प शूट यही से आता है। आप प्रीवियस में कहीं पर भी जाओगे तो यहाँ पर वही प्राइस के शार्प शूट मिलेंगे, इसके नीचे क्लोजिंग रिटेस्ट ड्रॉप, इसके ऊपर क्लोजिंग रिटेस्ट पर बाय टाइप 1 इंगल्फिंग या डबल मोरोवोजू सेटअप्स। मीन्स कोई भी जो एक्शन हो रहा है चार्ट में उसके लिए पास्ट में जो हुआ है वही सब जिम्मेदार है, मीन्स हिस्ट्री उसकी जो है वो नहीं, देख के करंट वाला भी आप देखो ना, करंट जहां पर आपके एक्शन के रिएक्शन बनते हैं ना, तो रिएक्शन अगर आपने पकड़ लिए यहाँ पर करंट में रिएक्शन पकड़ लिए, यहाँ पर टाइप 1 इंगल्फिंग सेल, टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग सेल पकड़ लिया, बाय पकड़ लिया, तो उस लाइन प्राइस लाइन को मार्क करोगे। अब मैंने यहाँ पर क्या मार्क किया था, जो नीचे वाली प्राइस लाइन है उसमें मैंने क्या मार्क किया था, यहाँ पर ये डबल मोरोवोजू विदाउट विक, यहाँ पर कुचुक बावा नहीं कुचुक अतासी बस, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस ने विदाउट वीक ड्रॉप दिया, और यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर रिसेंट में दिख रहा है ये QML है, कॉसीमोडो, हाँ ठीक है। अब कॉसीमोडो है, डबल ड्रॉप, डबल मोरोवोजू का ड्रॉप भी है, तो अभी यहाँ पर दिख रहा है आपको प्रीवियस में क्या है, सिर्फ आपको एडजस्टमेंट करना है, पर्टिकुलर्स को बाय करना है। अब आपकी QML कौन सी होगी, ये और ये QML पार्ट, ये वाली भी। ठीक है, इतना एडवांस तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप हाँ, जो एडवांस बता रहे हैं इसीलिए जो जानना था वो समझ गया सर, थैंक यू। होगा सर, आपको भी क्लियरिटी होगा, आपको भी ये बातें समझ आएगी। हाँ यस थैंक यू सर। यस, वेलकम सर। यस, विश्वेंद्र सिंह जी। जी सर, मैं दोबारा से हैंड रेज किया हूँ, क्षमा चाहूंगा। यस, बोलिए सर, कोई दिक्कत नहीं और सर। आपके माध्यम से सर मैं कहना चाहता हूँ कि ये बड़े तेजी खाओ लोग जो हैं सर, मैं जो एडवांस के लोग आके सर यहाँ जो हाँ भ्रम पैदा कर रहे हैं सर हम बेसिक वालों के लिए, हाँ इनसे हाँ, सर बहुत रिक्वेस्ट है सर, इनके लिए कुछ अलग कर दीजिए, क्वेश्चन आंसर जो भी करिए सर। चलेगा रिक्वेस्ट है सर। इन लोगों से यस कि यस, सर ये तेज है तो ठीक है, तेज रहे, चलेगा सर। लेकिन सर हम लोगों को परेशान ना करें। यहाँ ना रहे, बस यहाँ बना रहे, चौधरी बने लेकिन यहाँ ना चौधरी बने, बेसिक यहाँ की सर बात नहीं। आके ये पता चलता है कि हमको ए का नॉलेज नहीं, ये लोग जेड वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर ए और जेड एक में मिलता है, हम किसी तरफ के डायरेक्ट, नहीं होते। हाँ हाँ, वो कंफ्यूजन आपका होता है क्रिएट, ठीक है सर। अभी से मैं सिर्फ बेसिक का जो बहुत रिलेटेड ज्यादा टॉपिक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यस यस यस, डेफिनेटली होता है सर, बराबर है आपकी बात। मैं अभी बस बैच के रिलेटेड जो आज का टॉपिक है उसी के टॉपिक रिलेटेड अगर क्वेश्चन है उसी को अटेम्प्ट करूंगा, जो एडवांस का क्वेश्चन होगा तो वो एडवांस की बैच के लिए रुके, ये सीधा डिस्क्लेमर इसीलिए डाल सर दूंगा। एक आध आप तो सर कोई टाइमिंग बना लीजिए सर, नहीं उसमें सर, क्वेश्चन सही आंसर के बात है लिए आपकी बात, लोगों को, आपकी बात या एकदम
सही है कुछ सर, अलग सेशन कर दीजिए सर। आपकी बात एकदम सही है सर, इसीलिए तो अब मुझे भी खाने इतने के सर लिए लेट हो रहा है। 7-8 महीने के बाद जो है सर आके सर आज प्रॉपर वे में मिला कि चलो बेसिक से पढ़ने का मौका मिलेगा, नहीं तो आज तक ऐसे ही सुनते आया हूँ सर, 8 महीने बीत गए और कुछ नहीं कर पाया। हम्म। यस सर, मैं भी वही करता हूँ। आज पहली बार सर बेसिक मिला मुझे कि ये समझ में आया कि ये प्राइस एक्शन से शुरुआत करनी है, इसका बेसिक आज ये कैंडल स्टिक का ये ओपन और क्लोजिंग ये है। यस ठीक है सर, डेफिनेटली आपकी बहुत रिक्वेस्ट। सारे भाई हमारे होंगे जो कि डिस्टर्ब हो रहे होंगे सर, और ये लोग अपने स्वार्थ में उल्टे सीधे सवाल करते हैं। हाँ, यस सर, डेफिनेटली मैं अभी वही करता हूँ कि बैच अकॉर्डिंगली उस टाइप के क्वेश्चन ही पूछना, तभी जाके उनके आंसर मिलेंगे। एडवांस के क्वेश्चन एडवांस के बैच में, बेसिक के क्वेश्चन होंगे तो रखिए हाथ जी रैंड सर। करिए, तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा सर। जी ये सही अपना बात सर है, बल्कि कोर्स सही ही बात 2 है। पार्ट में कर दीजिए सर, नहीं एक हाँ ही नहीं, साथ। यस यस डेफिनेटली सर, क्योंकि क्या है ना, हम आपका भी बेसिक टाइम वाले ज्यादा। सर एडवांस में नहीं जाएं, एडवांस में जाएंगे तो चुप रहेंगे, और हाँ जो एडवांस वाले अगर बेसिक में आते हैं कुछ डाउट क्लियर करने के लिए तो बेसिक का पूछे, एडवांस अपने पास रखें, यस 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 डेफिनेटली एडवांस में डेफिनेटली। जाकर पूछेंगे। यस यस, ये तो करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे लोगों का जी सर। टाइमिंग भी वेस्ट हो रहा है। बहुत सारे लोगों का टाइमिंग वेस्ट मतलब क्वेश्चन के मैं लाइन देख के रहा हूँ लिए। सर पिछले 2 वीक से मैं देख रहा हूँ सर, घूम फिर के आप एक ही चीज पढ़ा रहे हो, फिर वही कर रहे हो, फिर उसी को स्टार्ट कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अभी क्या है सर, क्या बताना अब इनको, यही तो अभी यही दिक्कत है। मैं तो वही ठान लिया कि बस हो गया, अभी ज्यादातर एक्सप्लेनेशन देना, सीधा अपना जो टॉपिक है पढ़ाओ, 1 घंटे की पढ़ाई, 15-20 मिनट के क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू टॉपिक, कहानी खत्म। क्योंकि देख रहे हो आप भी, 9:30 से 11:15 भी बज चुके हैं, अभी भी क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। मतलब ये इन्हीं डिस्टर्बेंस की बिल्कुल वजह सर से चल रहे बिल्कुल। हैं, इन्हीं डिस्टर्बेंस की वजह से चल रहे हैं। क्योंकि आपके बेसिक के सवाल, जो पिछला वाला बंदा होता है बेसिक का, उसको जब लिया जाता है 10वें क्वेश्चन के बाद, वो बंदा वेट करता है 30 मिनट्स 1 आवर जी तक। सर, और जैसे सर पहले आप नोट बनवाते थे ना अलग से, तो हाँ। अगर एक टेम्पलेट अपने पास रखें सर, तो हम्म। उसी को या तो हम स्क्रीन शॉट ले लें, या आप स्क्रीन शॉट ले लें और फिर उसको हम या तो प्रिंट आउट निकाल के चैप्टर वाइज रख लें, यस यस यस, और चलेगा आप सर। जो एक्सप्लेन मैं कर रहे नोट हैं भी उसका अलग से हम टेस्टिंग करते रहें। बेसिक बैच का नोट करवाता हूँ सर। आज का तो है, आज का आपके सामने है जी स्क्रीनशॉट, जी इसका नहीं कोई दिक्कत आपके लिए जी है। जी जी सर, ओके निकाल लिया हूँ, मैं तो निकाल लिया हूँ। यस यस यस, थैंक यू सर, जी आपका जी आपका सुझाव बहुत ही मायने रखता है इस बात के लिए। थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन और फॉर योर सुझाव, जी सर, सच में सही है सर। धन्यवाद। यस सर, थैंक यू। यस प्रकाश जी। हेलो। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, जी जो सर आपने अभी बात कर रहे थे ना सर, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। यस सर। एक्चुअली सर मैं भी बहुत दिन से क्लास कर रहा था, तो मिक्सअप हो जाता है सर कि समझ में नहीं आया, और बेसिक का इंतजार सर तो आज स्टार्ट किया। तो जो हम्म, सर क्वेश्चन आंसर होते हैं ना सर, वो एडवांस रह के जाते, वो रह हाँ जाते। सर, वो मिक्सअप हो जा रहा है और क्लियर नहीं हो हम्म। पाता, मतलब कंफ्यूजन हो जा रहा है। सर यस आपसे एक रिक्वेस्ट है ना, जब आप क्वेश्चन किसी का भी आए ना, तो हाँ उसमें सबसे एक क्वेश्चन कर लो कि ये क्वेश्चन किन किन लोगों का है, कर ले। हाँ ठीक है, तो उन यस। जितने सारे लोग होंगे ना सर, उसमें से सबका पता चल जाएगा कितने लोग इस क्वेश्चन किस क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो उनका आंसर कर ले सर। और सर एक रिक्वेस्ट और ये भी है कि आप क्वेश्चन को पर्टिकुलर नोट के साथ करवा दे सर, ताकि वो बेस मजबूत और स्ट्रॉन्ग रहेगा। बार बार मतलब जो लिखा हुआ रहता है ना सर, वो हमेशा माइंड में छपता रहता है। सर नोट का क्या है ना सर, नोट करवाने जाओ ना तो टाइम ज्यादा लगता है, नहीं क्योंकि सर, नोट करवा आप तो ये स्क्रीन मैं, शॉट भी दे दोगे ना, तो हम लोग हाँ नहीं लेके हाँ, वो कर लेंगे मैं सर। ऐसा आपको स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ। फिर रिटर्न पार्ट जो होगा, फिर मैं उसके कुछ इस तरीके से इमेज में, मैंने हैंड राइटिंग में लिखा होगा, वो पॉइंट्स आप लिख लीजिए, फिर आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो वो पार्ट, मतलब इस तरीके से। यहाँ पर मैं इमेज का फोटो निकालूंगा मेरे जो लिखा हुआ है, वो फिर आप यस लोग उस इमेज के साथ कंबाइन करके रख सकते हो। बिल्कुल सर, इससे क्या होगा सर कि जो बेस क्लियर होगा तो सर आगे की चीज भी दिक्कत नहीं होगी सर। यस यस चलेगा सर, डेफिनेटली करता हूँ सर ये बात। ओके। ओके सर। सर एक चीज मुझे यस सर। सर यस। रिजेक्शन और इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स और करेक्शन यस बताएंगे सर, उसका अभी तक पार्ट नहीं आया, पार्ट आना है कैंडलस्टिक का। अभी बस मैंने जो आज 2 पॉइंट्स बढ़ाया अच्छे वाले, ये ओपन हाई लो क्लोज क्यों होता है, क्या होता है, और उसके साथ में आपको प्रोसेस, ये प्रोसेस ये नहीं होती मेरे मार्केट में, ये प्रोसेस मिलती है। तो इन प्रोसेस को अंडरस्टैंड रखिए कि ये मंथली की कैंडल है, तो इसमें प्रोसेस कैसे चल रही है।
उसको आपको देखना हो स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो आपको इस स्ट्रक्चर को पहले समझना पड़ेगा, फिर जाके कैंडलस्टिक पे जाके अपने प्राइस एरिया मार्क करने पड़ते हैं। ओके सर। ठीक है सर, ओके। ओके सर। यस वर्धमान जी, लास्ट 2 क्वेश्चंस। हेलो, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग सर। अभी जो क्लास हुआ वो समझ में आया था, मैंने पहले क्वेश्चन किया था ना, वो समझ में नहीं आ हाँ रहा है। हाँ हाँ अभी ये ठीक है। अभी और इसके पहले जो आपने बताया कि आगे का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए हम डिस्टर्ब होते हैं, वो हमें यस यस समझ में नहीं आता। वो वही वैसा ही कर दीजिए, आगे का हाँ हाँ। क्वेश्चन। नहीं नहीं, वो क्या होता है, वो तो नोट कर। रेसिज्म हो जाता है, वो रेसिज्म हो जाता है, समझ रहा हूँ मैं बात, वो ह्यूमैनिटी की बात सही है, वो रेसिज्म होता है कि बेसिक्स हाँ वालों की क्लास में एडवांस वाले आके एडवांस बेसिक वालों को बताना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं, ये एज पर ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं किसी एक इंडिविजुअल को नहीं कह रहा हूँ, ये ह्यूमन नेचर है कि यार बेसिक की बैच है तो बेसिक्स के पूछो, एडवांस की बैच हाँ, रहेगी तो आज पूछो ना। आज जो आप पढ़ा अगर रहे हैं उसके बारे हाँ में ही पूछ, बस इतना ही। यस यस वही और करूंगा सर। आपका टेलीग्राम जो चैनल है सर, वो सिर्फ अपना अलग है क्या? यस सर, वो मेरा अलग है पर्सनल। अच्छा, पर्सनल है। यस सर। अभी रिकॉर्डिंग वीडियो जो है, यस सर, हाँ 28 वीडियोस अभी है। अभी इसके अलावा और ज्यादा डाला है, वो मुझे दिख नहीं रहा है, क्या नहीं नहीं डाला नहीं है? नहीं सर, अभी डाला ही नहीं है, वो जो प्रीवियस बैच है वो डाली ही नहीं है, वो अभी इसमें है, प्रोसेस में है कि बैनर्स लगने बाकी है, बैनर्स लगने के बाद आपको अपलोड कर दी जाएंगे। अच्छा, अभी 28 वीडियो वो दिख रहे हैं सब। हाँ यस। हाँ, ओके। इसमें ये पढ़ रहे, ये भी है उसमें थोड़ा सा। नहीं ये पढ़ा रहा है ये नहीं है उसमें, इसका थोड़ा पार्ट है, बाकी पूरा हाँ पार्ट हाँ नहीं है उसमें, हाँ हाँ, थोड़ा पढ़। क्योंकि मैंने ये सिलेबस रिमॉडल किया है, रीमॉडिफाई किया है इसीलिए। ओके ओके, ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम सर। यस अमर जी। हाँ सर, यस नमस्ते। यस सर सर। मेरी एक छोटी सी बात ही है आपसे। यस। सर जैसे आपकी ट्रेनिंग आज और कल के बाद अगले सैटरडे को होगी या बीच में भी आओगे आप? नहीं बीच में नहीं सर, सैटरडे अच्छा संडे। अच्छा, सैटरडे संडे आओगे आप? बाकी और किसी की क्लास होगी बीच में? नहीं और किसी की नहीं, मैं प्राइस सेक्शन का हूँ और हिमांशु सर है वो जो एसएमसी पढ़ाते हैं, बस ये दोनों ही हमारे बैचेस होते हैं, एसएमसी में और प्राइस सेक्शन। बाकी इन बिटवीन जो होते हैं वो फिर बेसिक मतलब जो होता है ना, पेंडिंग ऑर्डर्स, व्हाट इज मार्जिन, व्हाट इज लॉट साइज, या टेक्निकल जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है, ये सारों के लिए फिर MT5 की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर प्रोफेशनल में आपको बेस क्लियर किया जाता है कि मार्केट क्या है, तो उसमें आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग आती है, वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के भी आपको टाइमिंग मिलते हैं। आपको वहाँ पर साइट पर नहीं, स्नैपचैट ऑफिशियल्स पर आपको उसके सारा मिल जाएगा डाटा सर, कि उनके मीटिंग्स डेली अगर देखोगे तो पिछले 5 दिनों में या पिछले एक वीक में कौन सी हाँ ट्रेनिंग हाँ। कब है, उसका टाइमिंग आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि आज प्रोफेशनल ट्रेनिंग 9 बजे थी, कल भी देखा तो कल भी 9 बजे थी, मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग ये मंडे ट्यूसडे वेनेसडे जो कुछ है उसमें 9 बजे होती है। हाँ। तो अकॉर्डिंगली आप फिर वहां पर वैसे उस तरीके से बैठ सकते हो। नहीं, आप वाली ट्रेनिंग ठीक लगी, और भी मैं लेता हूँ लेकिन उनमें तो यस। एक ही चीज को बार बार दोहराते रहते, आपकी तरह क्लियर नहीं करते कि हम्म। जैसे आपने कोई डाउट छोड़ा ही नहीं आज। यस यस डेफिनेटली नहीं पड़ेगा सर, मेरा भी यही वो है कि डाउट्स तो हाँ रखे ही मैंने ना, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे बिल्कुल सकता बढ़िया। कि बाकी मैं काफी हम्म। अरसे से वो कर रहा हूँ ट्रेडिंग, लेकिन जैसे कुछ ना कुछ डाउट रह, जैसे मैं स्ट्रक्चर क्रिएट किया कुछ में कुछ ना कुछ लोचा रह ही जाता है। हाँ हाँ, हाँ नहीं होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, अगर उसका क्लियर करवाने बिल्कुल। वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाए तो फिर दिक्कतें अब भी नहीं जस आती। अभी जैसे गोल्ड गिरा था ना, तो मैंने क्या 60 पे ही बाई लगा दिया था। हम्म। तो उससे वजह हाँ उसके लिए फिर आपको 120 पीप नीचे, 180 पीप नीचे हाँ, फ्लोट देखना बिल्कुल पड़ा। आया फिर, लेकिन मैंने वेट किया, मेरे को पता है बाउंस तो करेगा, मुंह 45 पे जाके कर देगा। हाँ पर ये फिर सीन था, मैंने बस आपको 45 से अगर और उठा लिया। हाँ ये वेट अगर ये अगर आपको समझता है, बेसिक्स वाला पार्ट, बेसिक वाला नहीं, एडवांस वाला पार्ट, ये अगर आपको हाँ समझ जाता तो फिर आप इधर बाय करने के बाद 60 पे ना, 60 पे बाय करने के बाद आप डायरेक्टली नेक्स्ट बाय यहाँ पर ही करते आप। बिल्कुल, मैंने 45 पे ही किया था। हाँ 45 पे ठीक है, आपकी लेवल अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं हाँ उसमें 45 की। वो रिजेक्शन दे रहा था ऊपर नीचे, तो वो वहां स्टेबल हो रहा था ना ऊपर आने के लिए। स्टेबल हो रहा था इतने ड्रॉप के बाद। हाँ क्योंकि वो रेंगने लग गया था, हम्म। इसका मतलब है पक्का वो ऊपर आएगा। हाँ ऊपर ही आएगा। हाँ। यस यस। थैंक चलिए यू सर, थैंक यू। ठीक, यू वेलकम सर। ओके।
सो इस तरीके से आज का हमारा बेसिक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर को याद रखिए, एडवांस पार्ट इसका याद मत रखिए। जो मैं एडवांस के जो आपको ओवरव्यू दिया हूँ, आई ओपनर दिया हूँ, उस बारे में आप फोकस मत करिए। आपको जो आज ये पढ़ा है, कैंडलस्टिक क्या होते हैं, ओपन लो हाई क्लोज क्या होता है, उनका इम्पैक्ट क्या होता है मार्केट पर, वो देखिए। फिर जो मैनिपुलेशन प्रोसेस होती है उस पर फोकस करिए। ऐसा सीधा साफ मार्केट किसी को प्रॉफिट नहीं देता है। इन चीज़ों को दिमाग में डाल दीजिए, बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए। वो आपको चैप्टर वाइज चैप्टर आपके सामने आएगी इसी बैच में, इन 1.5 मंथ की बैच में। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग टुमारो एट द सेम टाइमिंग। सो गुड नाइट टू ऑल।